हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साक्षी मोंगा मैथ्स। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारे एक्सरसाइज 5.2 के सम नंबर 11 to 20 की, जिसमें जो हमारा 11 सम है वो क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक एपी है जो कि 3, 15, 27, 39 से लेकर सोन चल रही है, और दे सेड दैट विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। इन्होंने ये बोला है इस क्वेश्चन में कि जो भी हमारी 54 टर्म होगी, मतलब 54th नंबर पे जो भी नंबर होगा फिर 54th सीरीज़ पे, उसमें अगर हम 132 ऐड कर दें तो वो कौन सा टर्म होगी, मतलब कौन से नंबर की टर्म होगी, तो हमें ये बताना है। अब हमारे पास एपी क्या थी? 3, 15, 27 एंड 39 सो ऑन। ठीक है, अब हमें सबसे पहले nth, अब देखो मैंने जनरल फॉर्म लगा दी, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब इसमें मैं एन की वैल्यू पुट नहीं करूँगी क्योंकि हमें ये एन वो है जो हमें निकालना है कि 54 टर्म के अंदर अगर मैं 132 ऐड करती हूँ तो वो कौन सी एन टर्म है जिसके ऊपर वो नंबर आएगा। ठीक है, वो नंबर क्या होगा वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम इसको एज इट इज़ ए एन, ए क्या है हमारा, ये देख, सबसे पहले हमें जनरल फॉर्म से पहले हमें ये देखना है कि ए क्या होता है 3, मतलब फर्स्ट, और डिफरेंस क्या होगा A2 माइनस A1 यानी कि 12। तो इसमें पुट कर दो आप एन एज इट इज़ और डिफरेंस दिस, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 12 एन माइनस 12, ये रह जाएगा हमारा 12 एन माइनस 9। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं हाँ कि हमें 54 टर्म चाहिए, क्योंकि कुछ भी निकालने से पहले हमें 54 टर्म चाहिए, बिकॉज 54 टर्म निकलने के बाद ही हम उसमें ऐड करेंगे 132। तो हमें क्या निकालनी है? A54, मतलब एन की वैल्यू 54। तो A प्लस एन माइनस 1 डी, तो ए हमारा क्या था 3, एन क्या है 54 माइनस 1 53, मतलब और डिफरेंस 12। तो इसको हम करने पे हमारे पास ये आ जाएगा, हमारे पास आएगा 636, और ऐड करेंगे तो आ जाएगा 639, मतलब हमारे पास जो 54 टर्म आई है वो आई है 639। ठीक है, अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये क्या बोल रहे हैं कि 54 टर्म के अंदर अगर मैं 54 टर्म के अंदर, मतलब इसके अंदर अगर मैं 132 ऐड करती हूँ तो मुझे चाहिए एन की वैल्यू। ठीक है, यानी कि ए एन, तो ए एन की वैल्यू क्या आई है 12 एन माइनस एन, एज इट इज़ मैं पुट कर दूंगी 12 एन माइनस एन इक्वल, क्योंकि हमें एन की वैल्यू चाहिए। एन की वैल्यू मतलब कि अगर 54 टर्म के अंदर हम 132 ऐड करते हैं तो उसमें एन की वैल्यू क्या आ रही है, इसका क्वेश्चन का मतलब ये है। तो A54 क्या थी 639 प्लस 132, तो मैंने इनको ऐड कर दिया, मेरे पास आ गया 771। अब ये 9 इधर जाके, अब ये 9 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 771 प्लस 9 ये हो जाएगा हमारे पास 780। अब ये 12 मल्टीप्लाई में एज इट इज़ उधर जाके डिवाइड में, तो ये कट करने पे हमारे पास जो एन की वैल्यू है 65, मतलब 65 टर्म, यानी कि 65 टर्म पे हमारे पास आएगा 65 टर्म पे हमारे पास आएगा जो भी हम 54 टर्म में 54 टर्म में हमने ऐड किया तो क्या आया 771, तो ये 771 जो है हमारा वो आएगा 65 टर्म पे। ठीक है, बस हमें ये एन ही निकालना था। अब सम नंबर 12 में हमें क्या बोला जा रहा है कि 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज़ 100 एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। 2 AP हैं और उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज़ 100। क्या बोला है? दो AP हैं, तो दो AP के जो डिफरेंस हैं, डिफरेंस देखो दो AP है, मैंने लेट कर ली, एक AP है A1 AP1 और एक AP है हमारी AP2। ठीक है, ये दो AP चल रही है हमारी, और उनके जो 100 टर्म है, दोनों की 100 टर्म, इसकी 100 टर्म क्या लेंगे A100, और इसकी 100 टर्म टर्म A100, और इन दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब A100 माइनस A100, वो कितना दिया हुआ है 100। दो AP हैं, दोनों AP के 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 दिया हुआ है। ठीक है, हमें निकालना है उन दोनों के 1000 टर्म का डिफरेंस, तो हमें क्या निकालना है 1000 टर्म का। देखो, अब देखो इसमें मैं A100, अब मेरे को सॉल्व कैसे करें, तो क्या क्या करोगे आप, इसको टुकड़ों में मतलब जैसे कि हम A100 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 19D माइनस इसको क्या लिख सकते हैं A प्लस 19D इज इक्वल टू 100। तो इससे क्या हो जाएगा हमारा, आप इसको बड़े से डिनोट कर लो, या अब मैंने इसको ब्रैकेट में था, अब इसमें से मैं ये माइनस करूँ, जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -A एंड -99D।
इज इक्वल टू 100। तो इससे ये हमारा कैंसिल, बचेगा क्या, a माइनस ए इज इक्वल टू 100। मैं इस a को कैपिटल ए से डिनोट कर रही हूँ, आप कर सकते हो ऐसे, चाहे फर्स्ट को करो चाहे सेकंड करो, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया a माइनस ए इज इक्वल टू 100। अब क्या बोला है इन्होंने, अब हम क्या करेंगे, इसी में 1000 टर्म, क्योंकि 1000 टर्म क्या बोली हुई है हमें, तो मैं a 1000 माइनस a 1000 क्या होगा 100। अब मैंने क्या किया था इधर कि a के साथ मैंने 1000 टर्म का डिफरेंस, इसके साथ भी 1000 लिख दो, इक्वल में कितना कितना रहा हमारे पास 100। तो ये हमारा आ गया a 1000 माइनस कैपिटल A 1000 इज इक्वल टू डिफरेंस उसका 100। कुछ नहीं, कुछ कन्फ्यूज़न नहीं, यहाँ पे a माइनस कैपिटल A इज इक्वल टू 100 था, उसमें हमने सीधा 1000 पुट किया, 1000 पुट करने पर भी हमारे पास एज इट इज़ 100 ही है। ये हमारा आंसर हो गया 100। 13 सम में क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। अब कॉमन सी बात है, 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल 100 से। तो आपको ये देखना है कि हमारा A1 क्या होगा। देखो AP में A1 ज़रूरी है, हम AP यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो देखो 100 हमारा 7 से डिवाइड नहीं होता है, तो 100 नहीं आएगा। 101 भी नहीं होता है, 102 भी नहीं होता है क्योंकि 2 लास्ट में आ रहा है, तो वो इवन नंबर से होगा। 103 भी नहीं होगा एंड 104 भी नहीं होगा क्योंकि 4 भी लास्ट में इवन, एंड लास्ट में होगा 105। तो हमारे फर्स्ट नंबर पे जो AP में आएगा वो आएगा 105। तो आप 3-4 नंबर को ऐसे देख लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 106, 107, 108, 109, 110 और 11 ये भी नहीं होंगे, होगा लास्ट में 112, उसके बाद 109। बस हमने 3-4 देखने हैं, ज़्यादा आपको कुछ नहीं देखना है इसमें। और उसके बाद एक आप लास्ट नंबर देख, अब देख आपको ये पता है कि लास्ट जो 3 डिजिट नंबर है वो क्या है हमारा 999। बट 999 तो नहीं होता 7 से डिवाइड कम्प्लीटली, तो हम क्या करेंगे, तो हमें लास्ट डिजिट फाइंड आउट करना है कौन सा होगा, लास्ट AN टर्म हमारी कौन सी होगी। तो आप क्या करोगे, जो लास्ट नंबर 999 है ना, उसको 7 से डिवाइड करके देखोगे, क्योंकि हमें लास्ट 3 डिजिट नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 7 1 जा 7, क्या लेफ्ट रहेगा 29, 7 3 जा 7 4 जा 28, ठीक है। अब ये आ जाएगा 1 और ये 9 मैंने उतार लिया, तो 7 2 जा 14। तो हमारे पास लेफ्ट क्या रहा 5, मेरे पास ये 5 रिमाइंडर आ गया। तो हम क्या करेंगे, हमें लास्ट टर्म जब पता करनी होती है तो लास्ट आपने 3 डिजिट नंबर लिया, उसको जिससे डिविजिबल बोला गया था उसे डिवाइड किया, तो लास्ट में हमारे पास क्या बचा। ऐसे सम्स हमारे 8th क्लास में यूज़ किए गए हैं, जब हमें क्यूब रूट या स्क्वायर रूट निकालना होता था, तो हमें ये पता करना होता था क्या इसका नंबर का स्क्वायर रूट निकल सकता है। अगर नहीं निकल सकता तो जो हमारे पास एक सिंगल नंबर रह जाता था, इसका मतलब ये होता था कि उस नंबर से या तो हम डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई, ठीक है। तो एज इट इज़ वही मेथड आज हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो 5 रिमाइंडर बचा है, तो अगर हम इस 5 को 999 में से माइनस कर दें, मतलब 999 माइनस 5, तो हमारे पास आ जाएगा 994। तो ये 3 डिजिट लास्ट नंबर है जो 7 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो ये हमारी होगी AP। ये A था, इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास D आ जाएगा, और ये हमारा AN, क्योंकि लास्ट नंबर हमेशा हमारा होता है AN। तो हमें क्या निकालना है, 3 डिजिट नंबर निकाल दिया हमने, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, एन की वैल्यू। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर पूछे थे ना इन्होंने कितने, तो इसका मतलब हमें एन की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें AN तो है ही हमारे पास। ऑफकोर्स हमें पता लगेगा कि हमें एन की वैल्यू निकालनी, तो पुट कर दो आप जनरल फॉर्म, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। AN हमारे पास क्या आ गया 994, A हमारे पास फर्स्ट नंबर 105, N हमें निकालना है, और डिफरेंस क्या था 112 माइनस 105 इज इक्वल टू 7। तो N 994 को हम इधर ला के 105 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 7n माइनस 7, ये हमारे पास आ जाएगा 7n माइनस 9। अब ये 7 इधर जाके प्लस का, और एज इट इज़ 7n इधर, हम इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 896 इज इक्वल टू 7n। अब ये 7 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, तो कट करने पे आ जाएगा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 एंड 7 8 जा 56। तो ये आ जाएगा n की वैल्यू 128 हमारा आंसर। तो मतलब इस AP में 128 टर्म्स हैं, और जो 128वीं टर्म है, जो 128वीं टर्म है वो है 1994, ठीक है। इस AP में
एक टर्म से लेके 128 टर्म है, हमें ये पता करना था। अब बात करते हैं सम नंबर 14 की, जिसमें हमारे पास कह रहा है हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 4 के मल्टीपल्स, कॉमन सी बात, अगर मल्टीपल बोला गया तो इसका मतलब ये होगा कि 4 के टेबल में आने चाहिए। ठीक है, तो 10 से लेके 250 के बीच में। अब आपको पता है 4 की टेबल में 10 तो आता नहीं, तो 10 से बड़ा क्या होगा, 10 के बाद 12। ठीक है, तो मतलब हमारी जो AP स्टार्ट होगी वो कहाँ से होगी, हमारी 12 से। सेकंड नंबर 16, आपको बस ज़्यादा नंबर नहीं लिखनी है, 3-4 नंबर आपको लिखने की नीड है। उसके बाद 20, देन 24। ठीक है, और इन्होंने किसके बीच में बोला था हमें, लास्ट नंबर 250 के बीच में। बट 250 तो कम्प्लीटली मतलब 4 का मल्टीपल है ही नहीं, क्योंकि वो कम्प्लीटली इससे डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, 250 कम्प्लीटली 4 से डिवाइड नहीं होता है, इसका मतलब ये 4 इसका मल्टीपल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सेम एज इट जो ऊपर वाले सम में किया था, हम इस 250 को डिवाइड करेंगे 4 से। तो क्या आ जाएगा, 4 6 ज़ा 24। ठीक है, 4 2 ज़ा 8। तो रिमाइंडर कितना बचा हमारा 2। मतलब अब हम क्या करेंगे, जो रिमाइंडर बचा उसको इस लास्ट नंबर में से माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 248। मतलब जो 250 के 10 से 250 के बीच बीच में जो नंबर थे उसमें लास्ट नंबर आ रहा है हमारा 248। ये 248 हमारी ए एंड टर्म है। अब हमें निकालना क्या है इसमें, हाउ मैनी, मतलब हाउ मैनी का मतलब हमें निकालना है इसमें कितनी टर्म्स थी, एन ए टर्म्स। तो देखो हमें ए एन मिल गया। अब हम क्या करेंगे, जनरल फॉर्म लगाएंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन हमारा 248, ए क्या था हमारा फर्स्ट टर्म यानी कि 12, एन हमें निकालना है डिफरेंस, A2 माइनस 7 आ जाएगा हमारे पास 4। तो एज इट इज़ आप ये 12 इधर आके माइनस का 4n माइनस 4, अब इधर आके 4 प्लस का 4n, तो यह आ जाएगा हमारा 240 अपॉन इधर 4 मल्टीप्लाई का था, इधर आके डिवाइड में, तो n की वैल्यू आ गई हमारी 60। मतलब 1 टर्म से लेके इसमें हमारे पास 68 टर्म है, और ये जो 68 टर्म है वो हमारी है 248। क्लियर, तो ये हमें इस सम्स में निकालना था। और 15 सम में हमें क्या बोल रहा है कि हमें n की वैल्यू निकालनी है, जिसमें आर द एन ए टर्म्स ऑफ 2 AP, 2 AP दी हुई हैं, एक 63 से चल रही है और दूसरी AP 3 से चल रही है, 3 से स्टार्ट है। तो हमें एन ए टर्म निकालनी है जिसमें जो उनकी वैल्यूज़ है सेम है। हमें n की वैल्यू निकालनी है दोनों टर्म्स में और उनको इक्वल रखना है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि जो भी हमारे पास आएगा वो दोनों में सेम होगा। क्या बोला है, एन ए टर्म ऑफ 2 APs आर सेम। एन ए टर्म मतलब जो भी टर्म आएगी, जैसे कि एक में अगर 28 टर्म पे 160 है तो दूसरी में भी 28 टर्म पे 160 होगा। ठीक है, तो ऐसे अगर एक में 10वीं टर्म पे 100 है तो अगली दूसरी में भी 10वीं टर्म पे 100 होगा। ठीक है, एन एट टर्म ऑफ 2 AP आर इक्वल, तो वो 2 AP हैं तो हम दोनों में जनरल फॉर्म लगाएंगे हमारी, तो हम दोनों को इक्वल रखेंगे क्योंकि हमें इक्वल ही निकालना है, बोला गया है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, इक्वल टू में हम एक और लगाएंगे AP जनरल टर्म जो लगेगी हमारी ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, क्योंकि हमें बोला गया कि जो दोनों की एन टर्म आएगी, जो दोनों की एन टर्म आएगी वो हमारी सेम होगी। अब जो फर्स्ट AP थी वो हमारी क्या थी, 63 65 67 एंड सो ऑन। और सेकंड AP जो थी हमारी वो क्या थी, 3 10 एंड 70। ठीक है, अब इसमें हम A को यहाँ से लेंगे तो A हमारा क्या था 63 और D क्या था 65 माइनस 60 यानी कि 2। तो A एन एज इट इज़ A 63 एन माइनस 1D एंड डिफरेंस हमारा 2। ठीक है, इक्वल में A एन एज इट इज़, A क्या था हमारा 3 प्लस एन माइनस 1D और डिफरेंस क्या है हमारा 7। ठीक है, अब आप क्या करो, इनको सॉल्व करो। देखो इधर आ रहा था मेरा 63 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे 2n माइनस 2 इक्वल टू में ये आ रहा था हमारा 3 प्लस 7n माइनस 7। इधर आ जाएगा हमारा 63 माइनस 2 क्या आएगा 61 प्लस 2n, और इधर आएगा हमारा 7n माइनस 4। अब n वाले आप इकट्ठे कर लो और कांस्टेंट ये अलग, तो ये जो ये कांस्टेंट वाला इधर आके प्लस का 4 और ये जो प्लस का 2n था उधर जाके माइनस का 2n, तो यह आ जाएगा 65 इक्वल टू में 5n, ये 5 इधर जाके डिवाइड में और n एज इट इज़ पड़ा रहेगा। ठीक है, तो
एन इज इक्वल टू 13, मतलब 13वीं टर्म पे जो दोनों की वैल्यू है वो सेम होगी। इसका मतलब 13वीं टर्म पे, जैसे कि 13वें नंबर पे कुछ भी है 100 है, अगर इसमें 13वें टर्म पे 100 है तो उसमें भी 13वें टर्म पे 100 होगा। मतलब 13वें नंबर पे दोनों की जो वैल्यू है वो सेम है। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का मतलब।